न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब दक्षिण एशियाई मूल के एक मुस्लिम नेता ने वहां मेयर पद का चुनाव जीता। इन्होंने बोला दक्षिण एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान सब आते हैं। लेकिन जोहरा मेमदानी ने बार बार खुद को वो इंडियन बता रहा है, इंडियन मुस्लिम बता रहा है। वो बोल रहा है मेरा घर गुजरात से है। इसको रोस्ट करना था तो पहले इंडिया से थोड़ा सा काटा, दक्षिण एशिया बोला। अब आगे सुनिए। हमारे देश में एक खास वर्ग जोहरान ममदानी की जीत को लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत बता रहा है। एक खास वर्ग, मुसलमान नाम बोलने में भी इनको तकलीफ हो जाती है। एक खास वर्ग का क्या मतलब होता है? इंडियन आदमी अगर वो जीता है तो आपको भी खुश होना चाहिए, आप भी खुश हो। आप क्यों नहीं खुश हो रहे हो? सुनीता विलियम्स के टाइम में तो बहुत खुश हो रहे थे, जब वो नहीं आ रहे थे बहुत हो रहे थे, हमें भी गम था, हम भी उसके साथ में आप शामिल थे। ऋषि सुनक जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, जब पीएम बने, तब तो प्रेसिडेंट बने, तब तो बहुत खुश थे, तब तो पूरा देश में जश्न मन रहा था। अभी क्या हो गया? अभी जोहरा ममदानी है बोल के आपको तकलीफ हो जा रही है? नाम से या जात से? किस बात की तकलीफ है आपको? जोहरान ममदानी खुद को इंडियन मुस्लिम कहते हैं। को इंडियन मुस्लिम कहता है मतलब वो है, वो बोलता है, तो प्रॉब्लम क्या है भाई? कोई मुसलमान खुद को इंडियन बोल रहा है, बाहर में रहकर जीत कर सक्सेस होने के बाद तो खुश होना चाहिए। यहाँ पर आप पकड़ पकड़ के बुलवाते हो कि हिंदुस्तानी है, बोलो हम इंडिया है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद बोलवाते हो। वो आदमी तो खुद ही बोल रहा है यार, आप प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जोहरान ममदानी भारत के मुसलमानों को भी खतरे में बताते हैं। इसके बाद भी अगर बात ना बने तो कहीं से कोई ट्वीट, कहीं से कुछ उठा करके ले आओ और उसको चला दो, ताकि उसको कैसे करके उसको हिंदू मुस्लिम के एंगल में उसको डाल दो बस। क्योंकि लोग जो है बस इस एंगल के आने के बाद से तो लोग तो बहक जाते हैं और मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार का भी विरोध करते हैं। ये हुई असली मुद्दे की बात। आपको प्रॉब्लम इस बात से है, ये बोलिए ना, आपको इस बात से प्रॉब्लम है, वरना दिक्कत क्या है आपको? सवाल यह है कि क्या सिर्फ मोदी विरोध के कारण भारत में जोहरान ममदानी की जीत का जश्न मनाना सही हो सकता है? अगर मोदी विरोध के चलते भी अगर लोग जश्न मना रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये संविधान, देश संविधान से चलता है। विपक्ष और पक्ष होते हैं, किसी को कोई लोग पसंद है, किसी को नहीं है। मैं किसी को पसंद नहीं हूँ, मुझे आप पसंद नहीं है प्रॉब्लम क्या है? आपको क्या तकलीफ है? जोहरान ममदानी ने इन चुनाव में अपनी पहचान को बड़ा मुद्दा बना दिया था। वो अपनी खुद को इंडियन बताना भी आपको तकलीफ लगता है तो उसमें कोई क्या कर सकता है? रैलियों में न सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग्स का इस्तेमाल करते थे, बल्कि बार बार ये बताते थे कि वो एक इंडियन मुस्लिम है। बॉलीवुड फिल्मों में डायलॉग वो इसलिए बोलते थे क्योंकि जब वो जीत करके आए तभी उन्होंने धूम फिल्म का गाना बजाया। यार उनका बॉलीवुड का फैन है, वो इंडियन आदमी है, प्रॉब्लम क्या है आपको? खुद को इंडियन बताना भी आपको तकलीफ लगता है तो उसमें कोई क्या कर सकता है? खुफिया विभाग की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व सहयोगी विवेक रामास्वामी भी भारतीय मूल के हिंदू हैं, लेकिन वो कभी भी खुद को इंडियन हिंदू बताकर अपना प्रचार नहीं करते। आपने जिनका नाम लिया वो उनके सरकारी अफसर थे, वो काम करते थे, वो कोई पॉलिटिकली नेता नहीं थे। और ऋषि सोनक की बात करें तो वो बार बार खुद को इंडियन हिंदू बताकर लोगों से वोट लिया है। प्रॉब्लम क्या है? जो है तो है यार, उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो अच्छी बात है ना, अपने धर्म अपने देश से प्यार करना है, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जोहरान ममदानी ने धर्म का कार्ड खेला। वो जो भी कार्ड खेले, आपको प्रॉब्लम किस बात से है? मोदी विरोध से है, धर्म के कार्ड से है, ये क्या है? आपको प्रॉब्लम इस बात से है क्योंकि उन्होंने जीतने के बाद में नेहरू जी का नाम ले लिया। जो आप 15 साल से जिसको आप बदनाम कर रहे हो, जिसको नीचे गिरा रहे हो, उसने एक बार में आकर आपके सारे प्रोपोगंडा का चीर हरण कर दिया। अभी बिहार में इलेक्शन है, इससे फर्क पड़ जाएगा। कांग्रेस और ये आरजेडी उतनी तेज तो है नहीं जो आपकी प्रोपोगंडा का समझ ले, वरना बीजेपी अगर होती, अगर वो किसी बीजेपी के नेता का नाम लिया होता तो उसको बीजेपी पकड़ के पूरा प्रचार कर रही होती। ये कांग्रेस उतनी है नहीं, वो उसको पकड़ नहीं पा रही है, आपने पकड़ लिया। आप कैसे प्रोपोगंडा तैयार करोगे, कैसे प्रोपोगंडा पैदा करोगे? तो ये आपने किया और वो कर रहे हो। कोई बात नहीं, आपकी रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन कुछ तो शर्म करो यार, इतना भी मतलब हद है।